जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा जी? ठीक है, ये 7th लेक्चर है आपका। आज हम बेटा जी स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस से पाई। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने जा रहे हैं जी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस का। ठीक है, अब प्रोपोर्शन के मतलब आप पहले भी जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस है, मैंने कॉइन को टॉस किया हेड और टेल। ठीक है, तो हेड अगर मेरे पास प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, तो फिर जो मेरा प्रोपोर्शन बनेगा वो आएगा 1/2, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ हेड जो हैं वो कॉइन के ऊपर 1 है और टोटल आउटकम्स कितनी है 2 है, तो प्रोपोर्शन मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है ना प्रोपोर्शन का, वो होता है P = x/n। x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसिस को और n टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोपोर्शन बनेगा वो होगा x/n। x नंबर ऑफ सक्सेसिस, n जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं और p जो रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जरा पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल है LU। L आपको पहले भी, इससे पहले जो लेक्चर है उनमें मैंने बताया था कि L रिप्रेजेंट करेगा लोअर लिमिट को और U रिप्रेजेंट करेगा अपर लिमिट को। ठीक है, द इंटरवल LU इज 100 × 1 - α%। ठीक है, ये जो इंटरवल है ना, ये क्या है 100 × 1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। किसका? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का ऑफ सक्सेसिस पाई। पाई को हमने शो किया ना कि वो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस है, तो द इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस पाई इफ अगर प्रायर टू सैम्पलिंग, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना पाई इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट और लेस देन अपर लिमिट = 1 - α। ठीक है, ये है प्रायर टू सैम्पलिंग। अच्छा जी, आगे दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी है ये हमें क्या बताती है, देखिएगा। दिस डेफिनेशन सिंपली स्टेट्स, ये हमें सिंपली ये बताएगी डैट के द प्रोबेबिलिटी इज 1 - α, कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना 1 - α डैट द कैलकुलेट, जो कि कैलकुलेट करेगी लिमिट्स इंक्लूडिंग पाई फॉर एनी रैंडम सैम्पलिंग। ये हमें प्रोबेबिलिटी 2 ऐसी लिमिट्स देगी जिसके अंदर आपकी पाई की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, इसका ये मतलब है। यहाँ पे फिर से देखें, ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है कि ये जो इंटरवल है 100 × 1 - कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के सक्सेसिस का प्रायर टू सैम्पलिंग ये है इसका 1 - α। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है, ये हमें सिंपली बता रही है कि जो 1 - α प्रोबेबिलिटी है ये कैलकुलेट करके देगी हमें 2 ऐसी लिमिट जिसमें एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, लेकिन उन लिमिट्स के अंदर ये जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस है पाई, इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, देखें ना, कैलकुलेटेड लिमिट्स इंक्लूड पाई फॉर एनी रैंडम सैम्पलिंग। कोई भी रैंडम सैम्पलिंग हो उसमें जब ये इंटरवल फाइंड किया जाएगा इसकी लोअर और अपर लिमिट के अंदर पाई की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है जी, द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्योंकि ये बाइनॉमियल बर्नौली से बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटर P, यहाँ पे P क्या है? एस्टिमेटर है। वो किसका एस्टिमेटर है? पाई का। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस है पाई और ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एस्टिमेटर है P। कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है विद मीन μP = पाई, जिसका मीन पाई के इक्वल होगा, एंड स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना सिग्मा पाई = पाई × 1 - π/n, स्मॉल n है यहाँ पे। कब? व्हेन n इज लार्ज, जब n लार्ज हो गए, एंड पाई इज नॉट टू नियर 0 और 1,
पाई ना तो 0 के करीब होगा और ना ही 1 के नियर होगा, करीब होगा, ठीक है। इफ अगर p इज इक्वल टू एक्स ओवर एन इज द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस, अगर ये जो सैंपल के अंदर p जो है वो x ओवर n है, x यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सक्सेसिस है, n क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स होती है, n इज द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस in an observed random sample of size n, then a 100 into 1 minus alpha % confidence interval for pi is given by, वो किस फार्मूले से निकाला जाएगा, वो फार्मूला भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि वो फार्मूला आपका इस तरह से बनेगा, पाई ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर और लेस देन, पाई ग्रेटर देन लेस देन, यहां पे ये p ये वाला, ठीक है, जो कि x ओवर n से आप कैलकुलेट करेंगे, सम टाइम आपको गिवन भी होगा, ठीक है, p माइनस z1 माइनस एल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एविएशन, यहां पे स्टैंडर्ड एविएशन क्या है जी, p इंटू 1 माइनस p ओवर n होल का स्क्वायर रूट, इस साइड पे प्लस हो जाएगा, p प्लस z1 माइनस एल्फा बाई 2 इंटू p1 माइनस p ओवर n होल का स्क्वायर रूट। ये है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस पाई के लिए, ठीक है। p जो प्रोपोर्शन को शो कर रहा है सैंपल के, माइनस z1 माइनस एल्फा बाई 2 इंटू p इंटू 1 माइनस p, जिसको आप p क्यू ओवर n पढ़ते रहे हैं ना बाइनॉमियल में, जैसे आपने ये पढ़ा होगा जी, इधर मैं लिख देता हूं p जो इसका वेरी p क्यू ओवर n, तो q यहां पे क्या है, q है 1 माइनस p के इक्वल, ठीक है, तो यहां पे आप q भी लिख सकते हैं, p 1 माइनस p की जगह पे q भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस p q के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, ये था बेटा जी आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस से पाई के लिए। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका अगर क्वेश्चन आए तो आपने किस तरीके से करना होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं जी, इसकी एक मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 500 यंग पर्सन्स फ्रॉम ए स्मॉल टाउन 40 वर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड, जिनमें से 40 क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। कंप्यूटेड ए 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द टाउन। अब देखें, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमने फाइंड करना है, हमारे पास जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है वो किसके लिए आएगा, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होंगे उस सोसाइटी के अंदर, उस टाउन के अंदर, ठीक है। एंड देन इंटरप्रेटेड द रिजल्ट, वो बाद में इंटरप्रेट भी करना है रिजल्ट को आपने। यहां पे एक चीज है जो आपके पास है, इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 500 यंग पर्सन, रैंडम सैंपल कितने पर्सन का लिया गया है, 500 यंग पर्सन का रैंडम सैंपल लिया गया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, इस एग्जांपल को, ताकि आपने ये जो भी पढ़ा ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस पाई, उसकी आपको समझ आ जाए कि वो किस तरीके से फाइंड आउट होगा। उसके लिए इस एग्जांपल में जो सैंपल दिया गया है, सैंपल वो है 500 यंग पर्सन है एक टाउन के, उनका सैंपल लिया गया, ठीक है, और आपको बताया गया है कि 40 जो है ना वो अनएम्प्लॉयड है, x यहाँ पे आपके पास आ गया 40% जो कि अनएम्प्लॉयड है, x 40 आ गया, ठीक हो गया। और जैसे यही डाटा आपको गिवन है, तो आपने 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 96%, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का आपको पता है, मैं लिख देता हूं इधर, वो होता है आपके पास
P, चले बाद में लिखते हैं इसको, पहले हम इसका जो है ना ये देखिएगा जी 1 माइनस अल्फा है, वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं P की भी और अल्फा 1 माइनस अल्फा बाई 2 की भी। तो ये 96 है तो 100 पे डिवाइड किया तो 0.96 आ गया आपके पास 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा इधर आ जाएगा 0.96 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, अल्फा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.04, अल्फा आ गया 0.04, अल्फा बाई 2 करें तो 0.04 ओवर 2 0.02 आ जाएगी अल्फा बाई 2। इसको 1 में से माइनस कर दें तो 1 माइनस 0.02 यह आ जाएगा 0.08। ठीक है, क्या आ गया आपके पास 0.08, सॉरी 1 में से माइनस जब आप करेंगे ना तो 0.098 आएगा, 0.98 आ जाएगा। (0.98) ठीक है। अब z की 0.98 पे वैल्यू टेबल 10b से आपने देखनी है। कौन से टेबल से? टेबल 10b, वहां से आपने इसकी वैल्यू देखनी है। वो वैल्यू आपके पास आ रही है 2.054, 2.054, ये वैल्यू बेटा जी आपके पास जी की आ गई। ठीक है, अब यहां से आपने p बनाना है तो p होता है x ओवर n, x आपके पास 40 है, n आपके पास 500 है, तो प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा? इसको डिवाइड कर दे, 4 को 50 पे डिवाइड कर दे या 40 को 500 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास 0.08 p की वैल्यू आ जाएगी 0.08। अब देखिए p की वैल्यू भी आपके पास है, ठीक है, n भी आपके पास है और z की वैल्यू भी है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखते हैं, p माइनस z1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू p1 माइनस p ओवर n होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, इधर प्लस हो जाएगा p प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 p इंटू 1 माइनस p ओवर n होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, इंटू जरा मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसमें बेटा जी आपने वैल्यूज पुट करनी है। p की वैल्यू आपके पास है 0.08, z की है 2.054। ठीक है, यहां पे p की वैल्यू है 0.08, 1 माइनस 0.08 ओवर n है आपके पास 500 होल का स्क्वायर रूट। यहां पे नेगेटिव है, उस साइड पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। 0.08 p की वैल्यू प्लस z की है 2.054 इंटू 0.08 p की वैल्यू 1 माइनस 0.08 ओवर n 500 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, 1 में से 0.08 माइनस करके 0.08 से मल्टीप्लाई करके करना है, फिर 500 पे डिवाइड करना है, फिर आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जो आंसर यहां से आएगा उसको 2.054 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस आंसर को जो इन सब को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा इसको 0.08 से इस साइड पे माइनस करना है, उस साइड पे प्लस करना है। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस करने के बाद वो आ जाएगा 0.005 और 0.105, यहाँ पे आ जाएगा 0.055, इधर आ जाएगा 0.105। ठीक है जी, तो ये देखिए बेटा जी आपके पास ये जो है ना आपके पास 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल
ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन सक्सेसिस का आ चुका है, जिसमें ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, ये एक एग्जांपल थी जिसका हमने डाटा लिया है और उसके लिए हमने सॉल्व किया है। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस पाई, जिसमें डाटा में आपको बताया गया कि 500 जो ना मेल पर्सन एक टाउन है उनका डाटा लिया गया, जिसमें से 40 जो मेल पर्सन थे वो अनएम्प्लॉयड थे। 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने अनएम्प्लॉयड के प्रोपोर्शन के लिए, तो अनएम्प्लॉयड का प्रोपोर्शन है, अनएम्प्लॉयड पर्सन 40 है ओवर n 500, प्रोपोर्शन इसका 0.08 आ गया। इधर से आपने देखें कि इधर से अल्फा फाइंड किया, अल्फा को 2 पे डिवाइड किया, फिर इसको 1 में से माइनस किया, जो वैल्यू आई उसको जी के टेबल में देख लिया, उस वैल्यूज को फिर हमने इन वैल्यूज को कॉन्फिडेंस इंटरवल में पुट किया। कॉन्फिडेंस इंटरवल में पुट करने के बाद हमारे पास एक लोअर लिमिट आ गई और एक अपर लिमिट आ गई। अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू इन दोनों लिमिट्स के, इन दोनों फिगर्स के अंदर आएगी। ठीक है, लाई करेगी। ये था आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसिस पाई के लिए। ठीक है, अब इस एग्जांपल की जो उसने कहा था कि रिजल्ट को भी इंटरप्रेट करना है, तो हम इसका रिजल्ट यूं लिख सकते हैं, वी आर 96% कॉन्फिडेंट। ठीक है बेटा, देखें हमने 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया है ना, तो इसके बारे में हमने रिजल्ट भी बताना है, हमने रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करनी है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से होगी, वी आर 96% कॉन्फिडेंट दैट द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिटवीन 5.5%। ये जो आपकी लिमिट आई है इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5.5%, ठीक है, टू 10.5% बिकॉज आवर प्रोसीजर विल प्रोड्यूस ट्रू स्टेटमेंट 96% ऑफ द टाइम। ठीक है, ये थी इसका जो इंटरप्रिटेशन है। ये था बेटा जी आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।